यहाँ चुनाव प्रभारी हमारे निशान हैं और स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी के सभी प्रवक्ताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा आप लोगों को संबोधन के लिए मैं माननीय सिंह जी से निवेदन करूँगा कि आप लोगों को सीधा वो संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष शुक्ला जी, मेयर साहिबा और सब हमारे कांग्रेस के साथीगण, हमारे पत्रकार बंधु भाइयों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं रायगढ़ आया हूं एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने और ऐसी सरकार की चर्चा करने, छत्तीसगढ़ के ऐसी सरकार की चर्चा करने और छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जिसने छत्तीसगढ़ की छवि पिछले 5 वर्षों में बदल दी। 5 वर्ष पूर्व 2018 के पहले जब भी छत्तीसगढ़ का ख्याल किसी के जेहन में आता था तो सबसे पहले यहाँ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र का होना, यहाँ के पिछड़ेपन का होना, यहाँ के गरीबी का होना, यहाँ के बेरोजगारी का होना का अपने आप जेहन में एक छवि आ जाती थी। यहाँ के भ्रष्टाचार का, यहाँ की सरकार के लूट खसोट की छवि अपने आप जेहन में आ जाती थी। लेकिन 2018 में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल जी ने अपने ओथ के 2 घंटे बाद ही अपनी कैबिनेट की बैठक करके उन सारे प्रणों को पूरा किया और ये दिखा दिया कि छत्तीसगढ़ की छवि बदलने वाले उस व्यक्ति ने, जिसका नाम भूपेश बघेल है, उसने दिखा दिया पिछले 5 वर्षों में कि अब वो छत्तीसगढ़ की छवि नहीं है। आज छत्तीसगढ़ पूर्णतः शांत है, विकसित है, रोजगार में आगे है, बेरोजगारी न्यूनतम पे है, शांति सौहार्द पूरा फल फूल रहा है। लोगों की आर्थिक, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, हर क्षेत्र के लोगों की आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, लोग खुशहाल हुए हैं। सरकारी योजनाएं सबका ख्याल रखती हुई जो बनाई गई हैं उसका लाभ छत्तीसगढ़ के हर वर्ग विशेष हर व्यक्ति को मिल रहा है। तो जिस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की छवि बदली उसका नाम है मुख्यमंत्री, ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मैं आज उनकी बात करने आया। जब भूपेश बघेल जी ने सत्ता संभाली थी 2018 में, तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ 7 वन उपज की खरीद तत्कालीन बीजेपी सरकार करती थी। लेकिन उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए, उसमें आत्मीय विश्वास और प्रगाढ़ करने के लिए, उनसे अपना रिश्ता और बढ़ाने के लिए जो उन्होंने 60 प्रोडक्ट की जगह पे 67 प्रोजेक्ट वन उपज आज प्रदेश की छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। किसानों की, जिनकी हालत बहुत आर्थिक रूप से कमजोर थी, उनके धान को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भुगतान करके खरीदने वाला पहला प्रदेश बना छत्तीसगढ़, जो आज भी 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का धान खरीदता है, कि जो हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश से सबसे ज्यादा धान खरीदने का मूल्य प्रदान करता है। अनेक प्रदेशों में 1500-1600 रुपये से ज्यादा में धान नहीं बेच पाता बेचारा किसान, लेकिन यहाँ के किसान को मजबूती प्रदान की हमारे गहलोत भूपेश बघेल जी ने धान का मूल्य का काफी अतिरिक्त भुगतान करके। खुशी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का ऋण माफ किया उस समय। उससे उनके ऊपर जो एक बोझ था, जो उनके स्वावलंबी बनने में एक
भार था वो दूर किया, बिजली के बिल में राहत दी और तमाम और योजनाएं, कई दर्जन योजनाएं जो थी उनको कार्यान्वित करके और अनवरत 5 वर्ष चलाया। गोदान योजना, गोदान जो पशुओं के गोबर और उनके यूरिन से जो खरीद करती है सरकार, उसके खाद का और सब चीजों, तो विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कि 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के पटल पे इस तरह से उभर के आया कि यहाँ की योजनाएं पूरे हिंदुस्तान की, केंद्र की बीजेपी की सरकार के लिए एक नजीर बनी। अन्य प्रदेश की सरकारों ने यहाँ की योजनाओं की नकल की, यहाँ अपने अधिकारी भेज करके उस पर सर्वे कराया, रिसर्च कराया और अपने यहाँ इन योजनाओं को लागू किया। नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, तमाम और मंत्रालयों ने भूपेश बघेल जी की योजनाओं की तारीफ की, मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अन्य प्रदेश सरकारों को सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ मॉडल अपने यहाँ अपनाओ, उससे बहुत विकास हो रहा है, विकास हुआ। खुद आदरणीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार स्वयं कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या 70% कम हुई है। ये बड़ी उपलब्धि है। आज छत्तीसगढ़ की जो छवि बदली है, नक्सल प्रभावित होने के बजाय आर्थिक रूप से मजबूती की छवि बनी है। खुद प्रधानमंत्री ने गोदान योजना और तमाम कई योजनाओं की तारीफ की, कई प्रदेशों ने तारीफ की और अपने यहाँ उसे अडॉप्ट करना किया भी, प्रयास भी किया और कर भी रहे हैं। मेरा कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि कांग्रेस की सरकार ने, हमारे भूपेश बघेल जी ने सत्ता संभालने के बाद पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान काफी बढ़ा दिया, छवि बदल दी। आज चारों तरफ छत्तीसगढ़ की योजनाओं की, छत्तीसगढ़ की सरकार की प्रशंसा होती है और वो 5 साल उन योजनाओं को बखूबी, कुछ लोग योजनाएं शुरू करते हैं बीच में गायब कर देते हैं। इसके पहले की सरकार ने भी किया, यहाँ की जो सरकार थी बीजेपी की, लेकिन इन योजनाओं का मॉनिटरिंग की, क्रियान्वयन किया, सुनिश्चित किया कि इसका लाभ सबको ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी स्वयं किसान परिवार से, एक किसान के बेटे हैं। उनको यहाँ की तकलीफ, यहाँ के लोगों की जरूरतें हैं, उसके समाधान का विजन उनके पास है और उसको उन्होंने किया। तो आज यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे प्यार से काका बोले जाते हैं, भूपेश काका, वो पर्याय बन गए हैं। भूपेश हैं तो विश्वास है। पूरा कर लूं, पूरा अभी थोड़ा सा समय, 2 मिनट और नहीं, अब इतनी योजनाएं हैं तो पूरी तो बतानी पड़ेंगी। हाँ ठीक, लेकिन इन योजनाओं के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। आगे की भी 17 प्रण हमारी सरकार ने किया है कि सत्ता बनने के बाद 17 और योजनाओं को, हम नई 17 योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं, उसका प्रण ले चुके हैं, प्रतिज्ञा ले चुके हैं, जिसमें एक योजना तो 1 तारीख से लागू हो गई, धान खरीद की। क्योंकि अभी तक धान प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदी सरकार करती थी, उसको 20 क्विंटल कर दिया। तो 17 में से एक योजना का इम्प्लीमेंटेशन तो हमारा चालू हो गया, 16 बचा है। इस बार फिर किसानों का ऋण माफ होगा। एक योजना ये है, एक योजना है, देखिए कितनी अद्भुत योजना है, उसका नाम है KG to PG निःशुल्क शिक्षा। संभवतः हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है कि जहां पे इस तरह से इतने ऊंचे स्तर तक KG से PG तक की शिक्षा निःशुल्क है। चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो,
चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे लॉ की हो, चाहे वो मेडिकल डिप्लोमा की हो, इन सब उच्च शिक्षाओं में फी बहुत है। बहुत गरीब लोग या बहुत लोग इतनी फी भरने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन अब ये अवसर यहाँ के नौजवानों को मिला। पहले वो बेरोजगारी भत्ता तो मिल ही रहा था, लेकिन ये अवसर मिला। हर कोई उच्च से उच्च शिक्षा पाने के लिए अब आर्थिक रूप से मोहताज नहीं होगा। 17 लाख आवास दे रहे हैं। एक और बड़ा काम हमारे माताओं बहनों गृहिणियों के लिए, सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा, जो रिफिल कराएगा अपना गैस का चूल्हा, 500 रुपए प्रदेश की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार उसके खाते में ट्रांसफर कर देगी। तो कहने का तात्पर्य सब ये है कि हमारी, और वो 17 योजनाएं सब आप लोग के जेहन में है, जान रहे हैं, देख रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ऐलान किया ही है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है जाति जनगणना का, एक वो भी करेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल जी टेस्टेड और ट्रस्टेड मुख्यमंत्री हैं। जो कहा वो किया। अब की बार भूपेश सरकार 75 पार। ये जन जन में ये आदमी बता रहा, बोल रहा, ये नारा दे रहा है। पूछिए जी जी जी। देखिए, ये आप जो यूपी में हो रहा है ना, आए दिनों हो रहा है। और लोग बताते हैं, अभी आके भाषण देंगे यूपी वाले, यूपी में ये हो रहा है, बोल के चले जाएंगे। वहां पे जंगल राज है। देखिए, जैसे डूबता व्यक्ति बचने के लिए अपने आप को तिनके का सहारा भी ढूंढता रहता है, उसी तरह बीजेपी मशहूर है झूठे आश्वासनों देने के लिए, झूठे सब जवाब दिखाने के लिए। बाद में कह देंगे वो तो जुमला था। तो बीजेपी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। किसी भी प्रदेश में हिंदुस्तान की भी बीजेपी सरकार की योजना, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? क्या 15 लाख सबके खाते में आ गया? क्या गंगा मैया साफ हो गई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गया? बहुत है, दर्जनों है। तो बीजेपी की विश्वसनीयता 0 है। उस पर कोई आज यकीन करने को तैयार नहीं है। अब देखा तो आपने ईडी को किस तरह से धन उगाही कर रहे थे राजस्थान में। यही तो ईडी का काम है ना। जो भी असहमत है इस देश में बीजेपी की, केंद्र की, मोदी जी की सरकार से, चाहे वो जिस फील्ड का हो, किसान हो, नौजवान हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, पार्टी राजनीतिक दल हो, जो भी हो, उसको तंग किया जा रहा है सरकारी मशीनरियों के द्वारा। उसको बताया जाता है, देखिए किसान बैठे, नौजवान बैठे, पहलवान बैठी, ये आतंकी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीनी है, राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र विरोधी है। इस तरह से भाई लोकतंत्र मत भिन्नता का ही एक स्वरूप है। हर किसी को अपने मत विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो जो उनसे असहमत है उसको दबाने का, कुचलने का, प्रताड़ित करने का प्रयास। लेकिन छत्तीसगढ़ियों का हौसला भी उन्हें नहीं पता, लाख छापे मारे करें। लेकिन छत्तीसगढ़िये बड़े ईमानदार, कर्मठी मजदूर किसान हैं। अपने बल से, अपने खून पसीने की ईमानदारी की कमाई से खाते हैं। वो इस तरह के दबाव और धमकियों से आने वाले। अरे भैया, वो हैं कंटिन्यूअस हैं, वो हैं कंटिन्यूअस है, कोई वैकेंसी नहीं है। ये भैया देखिए, छत्तीसगढ़ के, मैंने आपका उसका जवाब दिया कि जो भी असहमत है उसको तंग करने का किया जाए। कहीं कांग्रेस पीछे नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग
सबको साथ मिलकर चिट्ठियां लिखे हैं, सारे विपक्ष के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया है। आज चूंकि हम दूसरे पर्पज से आए हैं, मैंने आपको बताया कि सब जो भी विपक्ष में है सबको तंग किया जा रहा है, जो असहमत है मत भिन्न है। जी, फोन हैकिंग, इसमें तो एक कहावत है, सुल्तान जब डरता है तो वो जासूसी करता है। तो आप विपक्ष से इतना क्या डरते हैं भाई? विपक्ष का कोई चीज छुपाने वाली नहीं है। आप जब से आए हैं तब से नए नए मशीनें खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं सिर्फ विपक्ष की जासूसी करने के लिए। अरे आप विपक्ष की बात सुनने के बजाय जनता की बात सुन लो ना, जो चीख चीख के जनता करी, हमें क्या चाहिए? विपक्ष की कानाफूसी सुनने के बजाय आप जनता की सुनो, जिसके लिए आप सत्ता में आए हो, जिसकी कसमें खा के आप सत्ता में आए हो, आपका भला होगा, लेकिन वो नहीं करोगे आप। ठीक भैया, अरे हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार की 34 घोषणाओं में से 32 पूरी हुई हैं। 96% छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी की सरकार ने अपनी घोषणाओं को पूरा किया और पहले 2 घंटे में पूरा किया। हमारा जो 17 जी मैंने आपको बताया कि बीजेपी सिर्फ गुमराह करने का, अफवाह फैलाने का काम करती है। केंद्र में कितने योजनाओं का ऐलान करके आए थे, बाद में बोल दिया जुमला है। हमने 17 घोषणाएं पिछले 15 दिन में प्रतिज्ञा के नाम पे बताई हैं और उसको वो भी घोषणा के ही पात्र हैं, हमारे घोषणा के अंग है। और ये जो 17 है, हम प्रतिज्ञा करें, हमारी प्रतिज्ञा अब देखिए करेगी। ये हमारी प्रतिज्ञाएं जो होती हैं वो हम पहले ही दिन जब सत्ता संभालते हैं तो उसे प्रथम प्राथमिकता पे सत्ता संभालते ही कर देते हैं। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में संभाली, कर दी। हमने हिमाचल में संभाली, पहले दिन कर दी। हमने कर्नाटक में सत्ता संभाली। प्रतिज्ञाओं का हम अनुपालन पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते में पूर्ण कर देते हैं। जी क्या? अरे भाई, ये तो सब लोग आएंगे और तरह तरह के लोग आएंगे अपनी अपनी बातें बताने। देखिए, मोदी जी बंद कर दें पूरे देश में शराब, गुजरात में बंद कर रखा है। तो हम आज भी कमिटेड हैं। जैसे शराबबंदी के लिए हमने एक कमेटी बनाई, उसके बाद कोरोना आ गया। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमारे जो छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं 7 राज्यों से मिलती हैं, उनहां से स्मगलिंग को कैसे हम टक्कर करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की एक सामाजिक क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें इस चीज को हम कैसे मीट आउट करेंगे, ये बातें चल रही हैं। लेकिन शराब को प्रोत्साहित नहीं किया गया छत्तीसगढ़ में। हमारा जो है पहले देश में पहले दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ में शराब की खपत थी, आज 18वें स्थान पे। और लोगों को पूछे बड़ा आरोप लगाया है कल की सीआरपीएफ की जो कंपनी आ रही है उसके मार्फत पैसे लाए जा रहे हैं, मीडिया के मार्फत पैसे आ रहे हैं चुनाव में प्रभावित करने के लिए। ये तो बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाती करती है। मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में चुनाव आयोग से ये मांग की है। चुनाव आयोग क्यों खामोश है? आज भी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि एक पड़ोसी राज्य के एक राज्यपाल को चार्टर प्लेन, चार्टर हेलीकॉप्टर से अप डाउन कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, वो प्राइवेट से, क्योंकि ऑफिशियल तो आ नहीं सकते। तो वो प्राइवेट जेट उनको कौन उपलब्ध करा रहा है? कहां से उस जहाज का पेमेंट हो रहा है? उसके बारे में चुनाव आयोग करे। लेकिन यही चुनाव आयोग की निष्पक्षता से हम अपेक्षा करते हैं कि उन सब चीजों में क्या लगता है सड़क और शराबबंदी का जो मुद्दा है, क्या लगता है आपको इस चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस?
मैंने कहा ना, अब की बार भूपेश सरकार 75 पार, जनता मन बना चुकी है। मैं पूरे, आप कहीं एक आध सड़क की बात कर रहे होंगे, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूँ। हमारे यूपी से बेहतर सड़क यहाँ पे है और कनेक्टिविटी बेहतर है। और जहाँ आप अगर किसी विशेष गांव की किसी और सड़क की बात कर रहे हो तो वो आप हमारे, अच्छा, देखिए ये जो हमारा आचार्य जी वाला, क्या नाम है जो स्कूल खोले हैं, आत्मानंद जी वाला, स्वामी आत्मानंद जी का, पहले था कि एक जिले में एक खोला जाएगा इसी स्कूल को, लेकिन लोगों की रुचि और इसमें छात्रों का हित बढ़ता गया और 5 वर्षों में लगभग 700 कुछ स्कूल खोले गए, 700 कुछ स्कूल इस तरह के खोले गए। और आप कह रहे हैं कि उस स्कूल के बारे में, अब तो हम शिक्षा में केजी से पीजी तक सब निःशुल्क कर दिए। इससे बड़ी नौजवानों, छात्रों, विद्यार्थियों के लिए सौगात क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। मनीष आइए, अच्छा ये आपको हाँ हाँ, कहाँ क्या रमन 14 में कहा था।